जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। देश हित से समझौता करने वाली सरकार की नींद तोड़ता रहेगा युवा जैसा कड़ा प्रहार करते सुप्रिया श्रीनेत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का पुरजोर समर्थन करते हुए केंद्र सरकार और मीडिया के दोहरे मापदंडों पर कड़ा प्रहार किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट कहा कि यूथ कांग्रेस देश के युवाओं की बुलंद आवाज है, जिसने शांतिपूर्ण ढंग से राष्ट्र हित के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ ऐसी व्यापारिक डील की है जिससे भारत के किसान पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि इस समझौते से न केवल देश की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ेगी, बल्कि भारत का महत्वपूर्ण डेटा भी अमेरिका के हाथों में सौंप दिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि भाजपा और मुख्यधारा के मीडिया का आक्रोश तब कहाँ गायब था जब भाजपा नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को खुलेआम गोली मारने की धमकी दी। सुप्रिया श्रीनेत की पूरी बात सुन लीजिए। कर रही है नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। और क्या प्रदर्शन किया? कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर ये प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने एक ऐसी ट्रेड डील करी अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। हमारा सारा का सारा डेटा सौंप दिया अमेरिका को। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने मखौल उड़ाया उसका। अमेरिका कहने से हम रूस का तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिका के कहने से हम चाबहार पोर्ट से बाहर हो जाएंगे। अमेरिका के कहने से हम सीज फायर कर लेंगे। यही तो बताने की कोशिश करी गई कि एक प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और सबको ये दिख रहा है। ये देश के युवाओं की आवाज है। और मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, जो बीजेपी वाले बहुत बोल रहे हैं, जो थोड़े मीडिया के साथ ही आक्रोशित है, कहां था आपका आक्रोश? कल भी तो ये सब लोग यहां पर थे। और कल जब इस देश के लोकतांत्रिक तरीके में एक आदमी ने वीडियो बनाया और कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष को गोली मारेगा, वो आदमी लोकसभा स्पीकर का करीबी निकला, तब आपका आक्रोश कहां था? तब आप लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? आपने क्यों नहीं उस बात की निंदा करी? आपका आक्रोश तब कहां था जब नरेंद्र मोदी ने चीन की धरती पर कहा था कि 2014 से पहले जो भारत में पैदा होता था वो अपने आप को अभागा मानता था। आपका आक्रोश तब कहां होता है जब इतने बड़े बड़े गड्ढे खुदे रहते हैं और उसमें लोग गिरकर मर जाते हैं? आपका आक्रोश तब कहां जाता है जब दूषित पानी पीने से बच्चे मरते हैं? आपका आक्रोश तब कहां जाता है जब एक चुना हुआ बीजेपी का मुख्यमंत्री गोली चलाता है और उसके निशाने पर मुसलमान होते हैं? तब आपका कोई आक्रोश नहीं है। इन युवाओं ने हिंदुस्तान के हक की बात करी है। इन युवाओं ने हिंदुस्तान की जो तबाही का रास्ता ट्रेड डील से खोला गया है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। पूरी शांति से किया है प्रदर्शन। और प्रदर्शन उस जगह किया जहां पर लोग उसको देखेंगे। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। ये नकली आक्रोश कौन दिखा रहा है, कौन जता रहा है? वो लोग जो चीनी रोबोट लाकर इस समिट में दिखा रहे थे, वो नकली आक्रोश दिखाएंगे। लेकिन यूथ कांग्रेस पर जो एलिगेशंस बीजेपी लगा रही है, वही एलिगेशंस राहुल गांधी पे भी लगाई जाती है कि देश विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी शामिल है। उसमें कई नाम लिए जाते हैं। 5 बार के चुने हुए सांसद, इस देश के नेता प्रतिपक्ष, एक ऐसा आदमी जिसकी रगों में बलिदानियों का खून दौड़ रहा है, एक ऐसा आदमी जिसकी दादी इस देश के लिए 32 गोलियां खाकर शहीद हो गई, एक ऐसा आदमी जिसके पिता की अंत्योष्टि उसको उनके टुकड़े बीन बीन कर करनी पड़ी, वो देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उसके लिए आप इस तरह की बातें करेंगे? राहुल गांधी इस देश के किसानों की आवाज है, इस देश के युवाओं की आवाज है, इस देश के उन लोगों की आवाज है जिनको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। राहुल गांधी हर उस व्यक्ति की आवाज है, हर उस मजलूम की आवाज है, हर उस इंसान की आवाज है जिसके साथ मोदी सरकार अत्याचार कर रही है। राहुल गांधी हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए खड़े रहते हैं और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। आज भी यूथ कांग्रेस के लड़कों ने वही काम किया जो अंग्रेजों के सामने भगत सिंह जैसे लोग करते थे। इसमें क्या बुराई है? अगर सोती हुई सरकार, अगर अहंकार में डूबी हुई सरकार देश विरोधी काम करेगी तो आपको जगाने के लिए जहां प्रदर्शन करना पड़े किया जाएगा। लेकिन अब ये कानूनी नकेल जो कसा जा रहा है, गिरफ्तारियां हुई है, इससे कांग्रेस कानूनी नकेल पहले उस आदमी पर कस दीजिए जिसने वीडियो बनाकर नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने की बात की थी, और उसके तमाम वीडियो ओम बिरला के साथ है और ओम बिरला ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह चुप है। किस तरह का कानून व्यवस्था है कि एक आदमी गोली चलाने की बात कर रहा है? एक आदमी ये कह रहा है कि मैं नेता प्रतिपक्ष को तो मारूंगा ही, मैं 25 और सांसदों को गोली से भून दूंगा। अभी तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जरा मुझे ये बताइए। जाके वहां पॉपो वो रोने लगा, ये कार्रवाई की है आपने?
आप उस पर चुप रहते और दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। कार्रवाई तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ होनी चाहिए। पता तो चलना चाहिए कि हिंदुस्तान के हितों का इस तरह से सौदा क्यों किया गया, हिंदुस्तान के हितों को, हिंदुस्तान के किसानों के हक को इस तरह से बलि क्यों चढ़ा दिया गया। कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। सच देश के सामने आना चाहिए और वही सच देश के सामने आने के लिए वो लड़के वहां गए थे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो देश के लोगों के, देश के युवाओं की आवाज है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।